नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट दिखाया तो आपका विद्यासागर का सेट नंबर आज का 7 है। इसके पहले का 6 आपका जो सेट है अपलोड करा दिया गया है। ठीक है, इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप इस सेट में आपका 55 या फिर 60 भी क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि इस सेट में आपका क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा है और लेवल थोड़ा सा हाई है। ठीक है, सर के द्वारा भी बोला जाता है, जो विद्यासागर का जो सेट बनाया गया है, बोलने कि अगर आपका 50 या फिर 55 भी आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे तैयारी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला गया किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था। चलिए बताइए, 3 दिन का तमाशा बताया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार दत्ता। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था। तो वो कौन था, तो नाम याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि मज्म उल बहरीन किसकी रचना है। मज्म उल बहरीन जो है ये देखा जाए तो आपका दारा सिकोह का रचना है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया है कि न्यायावतार किसकी रचना है। न्यायावतार जो है ये किसका रचना है, तो ये देखा जाए तो आपका सिद्ध सेन का है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोला गया है कि लूज स्मूथ यानी अनावृत कंडुआ किस फसल में होने वाला रोग है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं में होने वाला रोग है आपका अनावृत कंडुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया है कि पदारपुरी नस्ल किस पशु का है। बताइए, पदारपुरी जो नस्ल है ये किस पशु का एक नस्ल है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस का। क्या हो जाएगा, भैंस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, एजोला। एजोला आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिनके कोई विधेयक व्यवगत अथवा समाप्त हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आंसर याद रखिएगा 107 हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अधीनस्थ विधान संबंधित समिति का गठन कब हुआ था। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का जो ये आपका गठन हुआ था, याद रखिएगा, ये आपका 1953 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। तो राज्यसभा की जो महासचिव की नियुक्ति है ये उपराष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोला गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक वाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा पी, रथीनाम बनाम भारत संघ 1994। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है। देखिए, ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना था। इसी से संबंधित आपका ऑपरेशन जीरो आवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। आपका लोक नृत्य और यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो देखा जाए तो आपका रौफ जो है जम्मू कश्मीर सही है, उसके बाद जाब्रो आपका लद्दाख सही है, और रामांटम जो है आपका केरला, लेकिन आपका पुंगी चोलम जो है ये आपका पंजाब में सही नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे, बोला गया है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो सी है ये आपका सही नहीं है। बोला गया है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो सही है, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए को वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। और ऑप्शन डी बोलता है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। ये भी सही है।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो भूटान से नहीं मिलता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा, बाकी आपका सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल से आपका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राक्कलन समिति के संदर्भ में सही नहीं है? तो प्राक्कलन समिति के संदर्भ में सही नहीं है तो ऑप्शन आपका सी जो है सही नहीं है। जो सही है उसको हम देखेंगे। इसका गठन सर्वप्रथम जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में किया गया था। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं तथा सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। और डी बोलता है कि समिति को स्थायी एक सेकेंड, ओह हाँ ठीक है, इस समिति को स्थायी मितव्ययी समिति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। अगला है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? तो बोला गया है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन, तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा में। अगला है कि प्रशांत महासागरीय तटीय देशों को सुनामी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1998 में, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपका अनुच्छेद 155 में राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति सही है। 164 में मुख्यमंत्री का और 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति, लेकिन 167 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में आपका जो है सुमेलित नहीं है? तो 20 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव पलासी का युद्ध सही है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है, लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका सही नहीं है। अगला है कि प्रसिद्ध लोक नाटक यानी लोकनाट्य स्वांग का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा जो स्वांग है ये आपका हरियाणा से है। क्या हो जाएगा? हरियाणा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, बोला गया है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल पूछा गया है तो आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो इसके कारण पूछा गया है। तो इसका कारण यही है कि इनमें से सभी हो जाएगा। दिन की अवधि बढ़ जाएगी और दिन अत्यधिक गर्म, रात अत्यधिक ठंडी होगा और सभी सजीव जीवन योग्य यानी जीने योग्य नहीं रह पाएगा। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 24, बोला गया है कि सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई यानी झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया था? झरोखा दर्शन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है कि खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा माहम अनगा। क्या हो जाएगा? माहम अनगा हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो ये कौन से शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो देखा जाए तो इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी अत्यधिक होता है, ये आपका सही नहीं है। और जो सही है उसको देख लेंगे। इसे कांप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। भारत के सर्वाधिक भूभाग में यही मिट्टी पाई जाती है और भारत के उत्तरी मैदान में यह मृदा सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला है 28, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन आपका जो बी है ये आपका सही नहीं है। जो सही है उसको हम देखेंगे। बोला गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो इसमें ज़्यादा देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुमेलित नहीं है या फिर कौन सा ऑप्शन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा अबोर पहाड़ी मिजोरम ये आपका सुमेलित नहीं है, और मिकिर पहाड़ी असम सही है, और जैंतिया पहाड़ी मेघालय सही है, और मिसमी पहाड़ी आपका अरुणाचल प्रदेश सही है। अगला क्वेश्चन है कि बोला गया प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है? तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही नहीं है। महाजनपदों का उदय
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। महाजनपदों में गणतंत्रात्मक तथा राजतंत्रात्मक दोनों शासन अवस्था अस्तित्व में था, ये सही है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध था, यह भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा? कथक आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 देखेंगे हम यहाँ पे। बोला गया है कि एक सेकेंड, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करके बताइएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है या फिर इसमें आपको पढ़ना है कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो देखा जाए तो केवल आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम मानसून हवाएं कर्नाटक तथा गोवा के तट से टकराती है, जिसे मानसून प्रस्कोप कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार बर्नी ने किस शासक के संबंध में यह लिखा कि उनके शासनकाल में सड़कें और गलियां गायकों से भी भरी हुई थी? तो ये लिखा गया था आपका कैकुबाद। क्या हो जाएगा? कैकुबाद हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। कहाँ से ये लिया गया था? तो ये आपका देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य आपका कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। 36 देखेंगे। बक्सर के युद्ध यानी 1764 में विजय होने बाद भी लॉर्ड क्लाइव बंगाल की राजनीतिक सभा अपने अधीन कर दिया। द्वैध शासन व्यवस्था के अपनाया, इसके कारण क्या थे? तो इसका कारण याद रखिएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा भारत की जनता के समझ उजागर न हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं थे, इंग्लैंड के संसद के हस्तक्षेप का भय था। इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महालवाड़ी व्यवस्था ही विशेषताएं हैं? तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 37 का देखा जाए तो आपका सभी हो जाएगा। तो सभी को हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बोला गया है कि इस व्यवस्था का जनक हॉस्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिसे बाद में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने मूर्ति रूप में प्रदान किया था, यानी मूर्त रूप प्रदान किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। इस व्यवस्था का मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में लागू किया गया था। और आपका चौथा ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं, यानी चौथा पॉइंट जो है, इस व्यवस्था ने सरकार एवं किसानों के बीच का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण करने की तत्काल आवश्यक हो तब ये कर सकता है। अगर सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान है तब ये कर सकता है। संसद के दोनों अथवा एक सदन सत्र में न हो तब ये आपका अध्यादेश पारित कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली आपका सही नहीं है। बाकी आपका राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कटक सही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका वाराणसी सही है। अगला है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा लैटिन भाषा से। क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा से। अगला है किस गवर्नर जनरल ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका तिलैया परियोजना, चंबल नदी आपका गलत है। बाकी आपका पोंग परियोजना, व्यास नदी, थीन परियोजना, राशि नदी, और तुलबुल परियोजना, झेलम नदी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सतह का एल्बिडो मान सर्वाधिक होगा? तो एल्बिडो मान सर्वाधिक होगा तो ये आपका हो जाएगा हिम आवरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोला गया दल बदल के आधार पर एमपी और एमएलए की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है?
तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन जो सी है ये आपका सही नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 45। बोला गया है कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दिया है? तो ये दिया गया है आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका एरिना, क्या हो जाएगा? एरिना आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किस देश में हुआ था? तो ये आपका कनाडा में हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंग्रेजी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसको? तो देखिए याद रखिएगा 48 का देखा जाए तो आपका अमिताभ घोष हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपका विश्व शांति और सद्भाव के लिए दिया जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है कौन? तो गुरु जी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा आपका गोलव यानी गोलवलव हो जाएगा यहाँ पे, यानी एम करके है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला कि कौको द्वारा रिजर्व यानी संचित भोजन पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन के रूप में, क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आरएस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का जो पौधा है यह आपका बेल यानी लटा होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो छोटी आंत में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्रेटिन, क्या हो जाएगा? सिक्रेटिन। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है, बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरुरज्जु के कार्य बोला गया है, मेरुरज्जु के कार्य देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक सेकेंड ऊपर दिया गया है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला गया है कि मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, और ऊपर जो आपका दूसरा पॉइंट लिखा गया है ये बोला गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रित करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि AB रक्त समूह में देखा जाए तो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका, क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। अगला है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का लगाने में महत्व होता है? चलिए बताइएगा, पता लगाने में या फिर जो भी है। तो आपका डायटम हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि धुआं आसवन रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। धुआं, तो इसका आंसर याद रखिएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 60 का डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी स्थिर रहता है, याद रखिएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कांच है एक याद रखिएगा अति शीतित द्रव्य पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलो है और अंतरिक्ष में इसका भार पूछा गया है, तो अंतरिक्ष में इसका भार आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धब्बा रहित इस्पात बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु बोला गया है। तो महत्वपूर्ण आपका धातु देखा जाए तो आपका क्रोमियम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो है ये आपका जिनॉन को कहा जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा? तो गतिज ऊर्जा अधिकतम देखा जाए तो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? तो ये देखा जाए तो थोड़ा मीठा होता है इथेन गैस का स्वाद, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल, तो आप सब लोग याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रतन जोत, क्या हो जाएगा? रतन जोत।
अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोलाफ का आविष्कार किसने किया था। क्रिस्टोलाफ का जो आविष्कार है ये जे.सी. बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो, जब एक्स किरणें उत्पादित होता है तब देखा जाए तो लक्ष्य पर ताप स्थित रहता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है। तो ये देखा जाए तो आपका दूरदर्शक हो जाएगा। ऑप्शन आपका 71 का बी हो जाएगा। अगला है कि तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो प्रयुक्त उपकरण याद रखिएगा इंटरफेरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 यूनिट। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है तो ऐसा क्या होगा या फिर क्यों। तो देखा जाए तो यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 74 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला है 75। बोला गया है कि साख पत्र दिया जाता है किसके द्वारा। तो साख पत्र जो है ये आपका आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है। तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है आपका जीएसटी परिषद को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का घटाने पर हम पाते हैं क्या। तो देखा जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे। तो ये देखा जाए तो आपका बीमा क्षेत्र से है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बोला गया कि सेना की पहली महिला जज कौन बनी। तो सेना की पहली महिला जज है, आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योति शर्मा। क्या हो जाएगा, ज्योति शर्मा। 28 जुलाई 2021 को किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बसवराज बोम्मई हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देश में सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो इसका देखा जाए तो 82 का हो जाएगा आपका सिस्सू। क्या हो जाएगा, सिस्सू हो जाएगा। 19 से लेकर के 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये देखा जाए तो आपका गुवाहाटी में हुआ था। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया है। तो पंख अभियान आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आपका जैसे देखिए कैसे याद रखेंगे, जैसे पंख अभियान है तो मध्य देखे होंगे जो मधुमक्खी होती है। तो देखिए मध्य से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और मधुमक्खी के ऊपर पंख लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके लंबे समय तक याद कर पाएंगे। अब याद तो हो ही गया होगा आपको, पंख अभियान मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 मार्च 2021 को भारत और फिलीपींस ने किस मिसाइल की संभावित आपूर्ति हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मोस हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है आपका 12 जून को, जो कि आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि 29 जून, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, 29 जून 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो देखा जाए तो आपका सभी सही है। यह ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। यह प्रासंगिक डेटा प्रदान करने के लिए खेत की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। टेक महिंद्रा मेकर्स लैब टीम ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को डिजाइन और निर्मित किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 88। जून 2021 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा सुकून नामक परामर्श हेल्पलाइन नंबर उद्घाटन किया गया है। सुकून, तो इसका आंसर याद रखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने अपने 6 वर्ष पूर्ण किए।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1 जुलाई 2015 को। अगला है कि पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो इनके लेखक याद रखिएगा आपका चंदामल कुमावत हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगस्त 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नियोबोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 92। बोला गया है कि 12 मई 2021 को, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। बोला गया है 12 मई 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची जारी किया है। इस सूची में संबंधित विकल्प में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर बोला गया है सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ये आपका सही नहीं है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 93। बोला गया है कि 13 मई 2021 को RBI ने किसको ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल के यूनाइटेड को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। ये बोलता है कि 20 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस रिपोर्ट की सूची में 149 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड है और इस सूची में भारत का स्थान 139वें नंबर पर है। अगला है कि हाल ही में शिक्षक पर्व का पहला सम्मेलन वर्चुअली कब किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 3 सितंबर 2021 को। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा आप सभी लोग। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और 97 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 98 का देखा जाए तो 98 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। 99 देख लिया जाए तो 99 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएंगे इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।